वो कहाँ तक कहाँ से शुरू करना है भाई प्रभात? 32 से। प्रभात जी बताएंगे जनाब। 32 से 42 तक पढ़ लो। 10 तो पढ़ से ही लें, फिर उसके बाद चर्चा करें। चलिए, बहुत अच्छी बात कौन है। से सर? 32। चैप्टर 18 वर्स 32। ठीक है, शुरू करते हैं। अनिल तू पढ़ेगा क्या? या तुझ पे गीता नहीं है सामने? वो तो आप स्टार्ट करते हो ना, आपके पास टेप है उसका। या ओके चलो। ये पढ़ने में पढ़ सकता हूँ, लेकिन चल मैं ही कर लूंगा तू। चलो ठीक है। धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिस्ता पार्थ तामसी। तामसी बुद्धि के लक्षण। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिस्ता पार्थ सात्विकी। और हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान के योग द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति धुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। तथा हे पार्थ, दुष्बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुखों को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हर्ष, इसको एक दूसरे नेक्स्ट श्लोक को भी कर लो। नहीं नहीं, आगे चलो। हाँ, ये नहीं, श्लोक को कर लो जिसमें दोनों श्लोक। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। हे भरत श्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुखों को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास का मन करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है,
जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि इसके तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसादजम उत्पन्न होने वाले सुख सात्विक कहा गया है। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। तथा जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्य नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ये वर्ण धर्म के विषय का आरंभ है, इसलिए हे परंतप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। शमोदमस्तपः शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व को अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। प्रभात, आपने वैसे तो 42 तक ही कहा था, बट आगे पढ़ लेते हैं। हाँ, आगे लो शौर्यं तेजो धृतिर्धाक्षम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। ऋषि गौरक्ष वाणिज्यम् वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म
शूद्रस्यापि स्वभावजम् तथा गति गोपालन और क्रिया विग्रह सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। अब और सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। एवं इन अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को सुन। चलिए यहाँ रुकते हैं आज के लिए। तो वो पहले तो सब वो सत्व रजस तामस के जो कर्म थे उनकी बात हुई थी। अभी वर्णों की भी बात आ गई है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें एक मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे फंडामेंटली तो वी अंडरस्टूड दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गुणात्मक संसार में तीन तरह के गुणों वाले लोग हैं, राइट? सात्विक, राजसी एंड तमस। एंड अकॉर्डिंग टू देयर डोमिनेंस गुण, अगर राजसी वाला है तो वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा विद द अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। सात्विक है तो विल परफॉर्म एक्शन विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स। एंड तामसी तो सब गड़बड़ सड़बड़ करता है। लेकिन अब ये जब ये हम इससे आगे बढ़े, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय की बात हो रही है, तो ये अपने स्वभाव लेके पैदा हुए ना ये लोग। तो ये क्या, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे कोई क्षत्रिय है, ब्राह्मण के घर में पहला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण घर में पैदा हो सकता है? अगर हो सकता है तो वो क्षत्रिय की तरह बिहेव करेगा या ब्राह्मण के भी गुण उसके आएंगे क्योंकि ऐसे घर में वो बड़ा हुआ है? तो बेसिक प्रिंसिपल जो है वो आपने रिपीट कर दिया, बट सी थिंग इज कि कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो किसी भी माँ और पिता के घर से पैदा हो सकता है, मगर उसके जो गुण हैं वो अपने गुण साथ में लेकर ही आता है। अब ये जो कर्म का जो चक्कर है उसमें उसने इस घर में ही क्यों पैदा हुआ और उस घर में क्यों नहीं पैदा हुआ, इन सब के पीछे एक बहुत सी कॉम्प्लेक्स एक समझिए कि एक फैक्टर्स हैं जिसके अंदर कहना चाहिए। उन फैक्टर्स के हिसाब से वो उस जगह में उस समय में उस देश उस काल में जन्म ले लेता है। मगर हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद भी पैदा हो सकता है ना। तामसो रजस का जिसका मिक्सचर था, तामसो रजस के मिक्सचर वाला था ना हिरण्यकश्यप, और उसमें सात्विक गुणों वाला प्रहलाद पैदा हो जाता है। अब उसके प्रहलाद के एक तो पहला तो क्वेश्चन जो है वो आपका इससे आंसर हो जाता है कि ये कोई आवश्यक नहीं कि अगर आप ब्राह्मण गुण के रखने वाले हैं तो आपका जो नेक्स्ट जन्म होगा वो ब्राह्मण गुणों वाले ही घर में होगा, ऐसा आवश्यक नहीं। ऐसा आवश्यक नहीं है। आपकी जर्नी के अंदर अगर आपको ब्राह्मण गुण वाले मिलने हैं तो वो मिलेंगे, और आपको रजस तमस वाले मिलने हैं तो वो भी मिलेंगे। तो आपकी जर्नी जो है वो प्योरली आपकी जर्नी है, आपकी जिसको है जीवात्मा की जो आपकी जर्नी है वो चलती है। पहला तो ये आपका उसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी आपको मैं बताऊं, एक यूट्यूब पर एक चैनल है, शायद आप लोगों ने कभी सुनी होगी या देखी होगी, हरियाणा 36 शायद उसका नाम है, अगर आप नोट भी कर लें। क्या है? हरियाणा 36। अच्छा।
अच्छा, बड़ी एक ये एमेचर चैनल है ये, कोई ऐसी प्रोफेशनल तरीके से बनी हुई चैनल नहीं है। बट वो जो उसका जो अब मैं उसका नाम तो याद नहीं, बट जो उसका जो चलाने वाला है, जो पत्रकार है, जो भी है, वो क्या कर रहा है पिछले कुछ सालों से कि जहां जहां भी उसको, पहले उसने हरियाणा से शुरू किया था कि जहां जहां हरियाणा के अंदर कहीं ऐसी खबर मिली कि इस बच्चे का पुनर्जन्म हुआ है, इसको अपने पिछले जन्म की बातें याद है, याद है। तो वो वहां पहुंच जाता था उनके घरों में, और वो बच्चे से बात करता था, उनके माँ बाप से बात करता था, और जो पिछले जन्म के जो लोग जो बताए जाते थे, जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनसे जाके बात करता है। और इस तरह से उसने कुछ वीडियोस बना के उसमें डाले। तो आपको जो अगर आपको ये जो पुनर्जन्म की चीजें देखनी है, बड़े एमेचर वीडियोस हैं, तो डोंट गो द क्वालिटी ऑफ द वीडियो कि भाई कैसे बनी हुई है, या किस तरह से बात कर रहा है, या क्या कपड़े पहने हुए हैं, ऐसा कुछ मत सोचिएगा। सिर्फ उसका जो जो उसके पीछे जो वो जो चीज है वो देखने की कोशिश कीजिए कि क्या करता है। तो इसी तरह के एक दो चैनल्स और भी हैं जो जो रियल लाइफ के अंदर ऐसे लोगों को जाके मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई कुछ तो पुराना बताओ। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी, आप देखना उसमें। तो कुछ ऐसे लोगों ने कुछ ऐसे बच्चे पैदा हुए जिन्होंने बताया कि वो पिछले जन्म में उनका नाम क्या था, कौन से जाति में थे, हैं? तो ऐसे भी हैं जो उनकी जाति अलग अलग थी। तो एक बच्चे का तो खैर ऐसा भी आया कि जिसके अंदर पिछले जन्म में मुस्लिम था और इस जन्म में हिंदू बन गया। अच्छा। तो ऐसे भी हैं। और जस्ट ए साइड है, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टाइम पास आप देखेंगे उसको तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें नजर आएंगी उसमें। तो ये जो है ना कि जर्नी जो है आपकी उसमें, क्योंकि जर्नी एक कंटिन्यूएशन है, उस कंटिन्यूएशन के अंदर ऐसा कोई वो आवश्यक नहीं कि आप अ, उसी गुण वाले माता पिता के घर में स्कूल में पैदा हो। पैदा हो। हाँ। दूसरी बात आती है वर्ण की। वर्ण की भी आपने थोड़ा सा जिक्र किया, उसमें थोड़ा सा और जिक्र करते, चर्चा करते हैं, फिर उसके बारे में आप बात करेंगे आगे। तो तो ये पहली चीज का तो आंसर आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि भाई वो कोई ऐसा आवश्यक नहीं कि उसी में जाए। नहीं यार, वैसे उसको जस्ट बैकअप करने के लिए गीता में पीछे आया है, जब वो अर्जुन उनसे ये पूछता है कि भाई कोई आदमी इस जीवन में नहीं मोक्ष को प्राप्त हो रहा, फिर उसका क्या होगा। तो उसमें उन्होंने कृष्ण भगवान ने उसमें बताया है आगे के, आप सबको पता होगा, मुझे श्लोक तो नहीं पता है, कि भाई उसका जन्म ऐसे घर में होगा जहाँ के जो उसके माँ बाप हैं उसको आगे, उन पे आता है, ये उसके आगे उसको भेजेंगे। अगर आप इसको मतलब प्रिंसिपल इसका देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जो प्रारब्ध है वो आपका भोग है। मतलब प्रारब्ध वो है जो आपका, जो कर्म का जो फल मिल गया है, अब उस फल को आपने भोगना है। तो प्रारब्ध तो भोग में है, तो इसका मतलब जो आपका जन्म हुआ, जिस जगह पर हुआ, जिस शरीर के साथ में हुआ, जिस काल में हुआ, जिस समय में हुआ, जिस देश में हुआ, वो सारा का सारा आपके कर्म का फल है। फल होने से प्रारब्ध के रूप में आपके सामने आ गया। और जैसे ही आप पैदा हुए तो आपके पैदा होते ही आपको मालूम है आपके सारे शरीर का एक जो जीवन का, जो आपके जीवन के अंदर आपके शरीर के साथ क्या होना है, वो सब डिसाइड हो गया इमीडिएटली। तो हम्म। आपने कौन से जीन्स को इनहेरिट करना है वो वो भी सब डिसाइड हो गया। तो ये सारा प्रारब्ध में आ गया। उसके बाद में आ जाते हैं उसके संचित कर्म। तो संचित कर्म वो है जो आपके अभी जिसका फल आया नहीं। आपने कर्म तो कर लिया था बट फल मिला नहीं है। हम्म। है ना, आपने बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया मगर इंटरेस्ट आपके अकाउंट में अभी पहुंचा नहीं है। इंटरेस्ट आने वाला है। तो संचित कर्म जो है आपके जीवन के अंदर प्रारब्ध के अलावा जो जो भी जीवन में इवेंट्स आते हैं, वो इवेंट्स आपके संचित कर्म के हिसाब से नए नए इवेंट्स जुड़ते चले जाते हैं।
यानी जैसे जैसे आपका कर्म का फल जो है वो आपके सामने आता चला जाता है, तो वो किसी ना किसी इवेंट के रूप में आता है ना, किसी न किसी घटना के रूप में आता है, वो आता चला जाता है। और तीसरे होते हैं आगामी कर्म। ये जो आगामी कर्म है, ये है मेन फोकस आपका ज्ञान के लिए, कि आप आगामी कर्म जो आप करने वाले हैं, क्योंकि ये तो साइकिल है ना, जो भी आप कर्म करेंगे, आगामी कर्म भी जो करेंगे आप, वो फिर से प्रारब्ध के रूप में आपके पास में फल लेके आने वाले। तो आगामी कर्म जो है, इसके लिए जो मेन फोकस होता है वो होता है ज्ञान का। जैसे जैसे आप ज्ञान को अर्जित करते चले जाते हैं, आप अपने आगामी कर्मों के अंदर मतलब बेटर बेटर करते चले जाते हैं। और जैसे जैसे वो आप बेटर करते चले जाते हैं, तो आपकी जर्नी का जो प्रारब्ध है वो बेटर होता चला जाता है। तो जो जो हमारा ये जो विज्ञान का फोकस है वो आगामी कर्म के लिए होता है, ये खास बात होती है। आप इसमें प्रारब्ध को चेंज नहीं कर सकते, आपके संचित कर्मों को भी बहुत हद तक आप चेंज नहीं कर सकते, मगर आप संचित कर्म के रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। आप प्रारब्ध के रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो आगामी कर्म है, इसके कारण से आप आगामी कर्म को बेटर कर सकते हैं। क्योंकि जनरली जो जो प्रारब्ध है और जो संचित कर्म है, क्योंकि वो घटनाओं के रूप में वो आपके जीवन में आते चले जाते हैं, तो जनरली जो मोस्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल है, वो उनके रिएक्शन में लगी रहती है। तो तो रिएक्शन में लगे रहने के कारण से वो उस साइकिल में से बाहर नहीं निकल पाते। मगर जैसे जैसे आप कुछ ना कुछ ज्ञान और अनुभव अर्जित करते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपके आगामी कर्म जो है वो आपके बेटर होने शुरू हो जाते हैं। तो आपका जो वन ऑफ द रिएक्शंस जो उसका आगामी कर्म को बेटर करने का और ज्ञान को बेटर करने का है, कि आपके जो प्रारब्ध कर्म के रिएक्शन हैं वो आपके प्योरीफाई होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जितने गुण जो बताए जाते हैं कि भाई ये क्षमा कर देना या दान होना, या इस तरह से जो ये जितने गुण जो बताए जाते हैं, जो सात्विक गुण हैं, वो सारे के सारे आपको हेल्प करते हैं इस अम, इस जर्नी। जर्नी में आपको इवॉल्व होने के लिए, मतलब आपको बड़ा होने के लिए। क्योंकि इनसे आपके रिएक्शंस जो हैं वो कंट्रोल होने शुरू हो जाते हैं। रिएक्शन कंट्रोल होने के कारण से आपके एक्शंस प्योरीफाई होना शुरू हो, जब एक्शन प्योरीफाई हो जाते हैं, तो वही एक्शन फिर प्रारब्ध बन के जब दोबारा आपके सामने आते हैं, तो आपका जीवन आगे बढ़ना शुरू हो जाता है उससे। तो ये इवोल्यूशन प्रोसेस है जो ह्यूमन माइंड का, जिसे कहना चाहिए, ये इस तरह से चलता है। हर्ष, थोड़ा सा चक्रास का एंगल में लाना चाहता हूँ। तो जैसे एन एग्जाम्पल, अगर हार्ट कोई अगर पैदा हुआ जिसका हार्ट चक्र बैलेंस था, तो अब यहाँ से ये अब ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, ये अपने एक्शन से नीचे भी जा सकता हाँ, तो है। आपने आपने देखा है कि आप पता नहीं 33rd श्लोक है या 34th है, जो अभी जो हमने पढ़ा था, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि उससे तीन चीजों, सात्विक जो है उसमें तीन तीन चीजें जो है कंट्रोल होती हैं उसमें। इंद्रियों का कंट्रोल भी लिखा था, मन का भी लिखा था, और तीसरा आइटम क्या बोला था, प्राण का कंट्रोल। हम्म। आप दोबारा खोल के देखें उसको। तो ये प्रभा जी, आपका जो ये सवाल है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। 33 में है। 33 का आप हिंदी में अनुवाद पढ़ें दोबारा से, तो मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ कि उसके अंदर प्राण की बात है। हमारे में ये लिखा है, हे पितापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और वो जो इस प्रकार मन, प्राण और इंद्रियों के कार्य कलापों को वश में रखती है। हाँ, तो कई और बार ये हम लोग क्या है कि सात्विक है। उसमें इस उसमें जो प्राण की जो बात है उसको हम इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि उसके बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता। हम्म। इसलिए हमें समझ नहीं आती कि भाई प्राण की क्या बात है। तो हम प्राण को समझते हैं भाई ये हमारा ये श्वास प्रक्रिया है, ये जो एनर्जी है इससे हो जाता है। और जो आपका जो सवाल है वो प्राण से संबंधित है। तो
प्राण जो है, प्राणों के अंदर दो कहना चाहिए कि दो कैटेगरी में आप उसको डाल सकते हैं। तो पहली कैटेगरी जो है वो आपके पर्सनल प्राण जिसको हम बोलते हैं। पर्सनल प्राण मतलब जो आपके शरीर के अंदर प्राण चल रहे हैं, और उस प्राणों के हिसाब से आपके चक्र की, जो 7 चक्र हैं, उनकी क्रियाएं। क्वालिटी, हम्म, उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो हार्मनी है, उनकी जो डायरेक्शन है, उनकी जो प्योरिटी है, बहुत सारे फैक्टर हैं इसमें, सारे के सारे इसमें उस प्राण की शक्ति के हिसाब से मॉडिफाई होते चले जाते हैं। तो जो 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 मन की शुद्धि का असर प्राण के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है, और इसीलिए शायद हमारे शास्त्र में हेल्थ के लिए स्वस्थ का शब्द प्रयोग किया जाता है। आगे भी इसके बारे में काफी चीजें हो सकती है, बट जो प्राण जो है, प्राणों का प्योरिफिकेशन, प्राणों का जो प्राण की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सात्विक मन एक एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया प्रोड्यूस कर देता है। अगेन इसको हमेशा आप इंटीग्रेटेड तरीके से ही देखा करें, कभी भी ऐसे इंडिविजुअली एक वन साइडेड प्रोसेस नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए कि आपके राजसिक खाना जब आप खाएंगे, तो आपकी जो प्राणों की क्वालिटी है, प्राण क्वालिटी, वो भी रजस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आप रजस के अंदर रजस मन से संसार में आप रिएक्ट करते हैं, मतलब क्या मतलब हुआ कि जैसे आपने कोई काम किया, आपको उसका फल चाहिए, फल आपको अच्छा नहीं मिला या डिफरेंट मिला, और या आपको लगा किसी दूसरे व्यक्ति ने उसके अंदर कोई अड़चन डाल दी, तो आपका उसके लिए रिएक्शन हुआ। रिएक्शन में क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं? आपको क्रोध भी आ सकता है, आपको जेलसी भी हो सकती है ना, आपको उससे द्वेष भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे रिएक्शन आ गए, ये राजसिक रिएक्शन बनने शुरू हुए, तामसिक में जाने शुरू हो गए। इसके कारण से जो आपका प्राण है, प्राण की शक्ति में चेंज आना शुरू हुआ। अब मैं आपको एक एक छोटा एग्जांपल के लिए ही बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपको किसी के साथ में क्रोध और द्वेष आना शुरू हो गया। क्रोध और द्वेष का असर आपका सीधा का सीधा जो है मणिपुर चक्र के ऊपर इमीडिएटली पड़ेगा। तीसरा चक्र जो है, सेकेंडली उसका जो असर पड़ेगा वो इमीडिएटली, मतलब नॉट इन नेसेसरली इन द सेम सीक्वेंस, बट जो सेकंड एंड थर्ड जो चक्रास उसके साथ में असर होंगे, तो उसके साथ में स्वादिष्ठान आपका असर हो जाएगा। स्वादिष्ठान के साथ साथ आपका जो असर होना शुरू होगा, तो आपका विशुद्धि चक्र असर हो जाएगा। तो जैसे जैसे इन चक्र के ऊपर ये इस द्वेष और क्रोध के कारण से असर होगा, इन चक्रास की जो प्योरिटी है और उनकी जो डायरेक्शन है और जो उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो वीक होना शुरू हो जाती है। तो जैसे मैं आपको एक सिर्फ एज एन एग्जांपल अनुभव के तौर से बता रहा हूँ। तो जैसे अब मणिपुर चक्र की मैंने बात की, मणिपुर चक्र, सभी चक्र समझ लीजिए कि अगर आप स्ट्रेट खड़े हुए हैं, तो सभी चक्र की जो डायरेक्शन है, जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेट होती है, आपकी वर्टिकल होती है, आपके बॉडी के हिसाब से, है ना। क्राउन चक्र जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, रूट चक्र जो है वो नीचे की तरफ जाता है, और वो बाकी जो चक्र हैं वो हॉरिजॉन्टल जाते हैं। अभी मान लीजिए कि एक मणिपुर चक्र है जिसको हॉरिजॉन्टल और एक्सपैंड ऐसे करते हुए जाना चाहिए, उसकी जगह पे क्रोध आ गया। तो जनरली जो क्रोध है उस चक्र की डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है, पुश करता है। उसमें इम्प्योरिटी आने की वजह से उसका जो समझ लीजिए कलर, मतलब इससे एन एग्जांपल, सो कलर इज, कलर जो है वो उसका डर्टी हो जाता है। मान लीजिए कि आपके वो द्वेष आ गया है, तो वो चक्र जो है वो बड़े इजीली उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ चेंज हो जाए। अभी क्या हुआ कि जब वो लेफ्ट साइड में चेंज हुई डायरेक्शन, या उसकी जो डर्टी हो गया, तो जो प्राण है आपका, उस चक्र के हिसाब से प्राण की जो गति है वो भी इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाती है,
एंड देन इट रिजल्ट्स इन, ये कन्वर्ट होता है धीरे धीरे आपके फिजिकल उसमें, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर डिजीज फिजिकलिटी के अंदर जब वो धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू करता है तो उसको हम फिर डिजीज के तरह से सामने नजर आना शुरू। तो जैसे अत्यधिक क्रोध जो है वो आपको, जैसे कहते हैं ना, आपका बीपी हाई हो जाता है, तो वो धीरे धीरे उस डिजीज की तरफ ले जाता है। मगर वो शुरू तो प्राण की गति से ही हुआ ना, प्राण के कंट्रोल के कारण, या अनकंट्रोल्ड प्राणा जो है उसके कारण से हुआ। बट अनकंट्रोल्ड प्राणा ने एक्टिवेट किसको किया? आपकी उन वासनाओं को किया जिसके कारण से आपके क्रोध या द्वेष आने शुरू हुए। और इवेंचुअली मैनिफेस्टेशन, क्योंकि ये तो चीजें सब विजिबल नहीं है कि कौन सी वासना आपकी एक्टिवेट हो गई, तो मैनिफेस्टेशन जो होता है वो जब वो फिजिकलिटी में आता है, तो जो कॉमन मैनिफेस्टेशन जो सभी देख पाते हैं वो फिजिकल डिजीज के रूप में आ जाता है। बट जो थोड़ा अनकॉमन मैनिफेस्टेशन है, जो कुछ लोग, जो योगी लोग देख पाते हैं, वो आपको देख देते हैं कि आपकी चक्रस है या आपकी जो एनर्जीज है उसकी क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है, वो उनको वो विजिबल हो जाता है। उनके लिए वो देखना ही है। इट इज, इट्स मोर लाइक कि भाई हम वो देख रहे हैं सामने, ऐसे हो रहा है। सो ये मैनिफेस्टेशंस हैं। बट ये जो चक्रस हैं, जो प्राण है, उसकी जो शुद्धि है, वो शुद्धि या अशुद्धि, मन की शुद्धि ये है। डिपेंड करती है आपके तमस रजस और सत्व के हिसाब से। जैसे जैसे आप सत्व की तरफ चलते चले जाते हैं, उसका बाई प्रोडक्ट ये है कि आपके चक्रास जो है वो, आपके प्राण जो है वो शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं। वेरी गुड। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ कुछ और भी अगर चर्चा करना चाहें तो भाई, बाकी लोग सब सोच में हैं तो। मुझे तो लगा कि मैंने डाइवर्ट कर दिया है। नहीं, अच्छा किया आपने, क्योंकि प्राण की बात थी, थोड़ा सा प्राण के बारे में चर्चा होनी आवश्यक थी। इससे बिग सब्जेक्ट, हम लोग जब ये भगवत गीता को खत्म करेंगे तो उसके बाद में फिर हम शायद इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ चर्चाएं लंबी कर सकते हैं। नहीं, मेरा तो तो नेचुरल थोड़ा और कनेक्शन डिटेल बार बार में उधर ही डिटेलिंग बनाता चले। हूँ कि जितना भी ज्ञान यहाँ से मिल रहा है तो मैं ये देखता हूँ कि हाउ इट कैन बी अप्लाइड इनटू चक्रास। अभी जैसे आपने एक्सप्लेन किया ना, थ्रू मन शुद्धि दैट अफेक्ट्स द प्राण एंड देन इट अफेक्ट्स द फ्लो ऑफ एनर्जी टू द अपर चक्रास। तो एंड वो तो एक पहले हम लोगों ने जो, मेरा ये भी मानना है गांधी, हमारी जो आयुर्वेदिक प्रणाली थी पहले, ज़्यादा तो मुझे उसके पता नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि देवर लुकिंग एट दीज पोजिशनिंग ऑफ द चक्रास एंड द क्वालिटी ऑफ द चक्रास and then identifying the disease that a person has and then coming up with some solution which is बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी जो 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 कुछ भी आपके सामने मैं रख पा रहा हूँ, ये सब ज्ञान वही पुराना ही है, वहीं से लिया हुआ, मेरा अपना बनाया हुआ कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ थोड़ा सा जो मैं ऐड कर देता हूँ कभी कभी, वो ये है कि भाई जो मेरे अनुभव हैं उनको मैं ऐड कर सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, ऐसा है। बाकी ज्ञान तो सब वहीं से आ रहा है, पुराना है। बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। वेरी गुड। प्रभात जी, वीडियो आया था मेरे पास, उसमें कुछ इसी तरह का वर्णन था। उनके हिसाब से जो हम राग, द्वेष, क्रोध और दूसरे जो आपके साथ ठीक नहीं किया, वो सब हम अपने अंदर रख लेते हैं। वो धीरे धीरे फिजिकल डिजीज में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो अगर हम उन सब चीजों को धीरे धीरे अपने अंदर से निकाल दें, जैसे हर्ष जी बोले कि आप दूसरे ने जो कुछ किया उसको फॉरगिव कर दें, तो उससे आपका हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। और पूरा का पूरा उनका जो 10 मिनट का वीडियो, उसमें यही है कि आप आधे से ज़्यादा अपने शारीरिक रोग इन चीज़ों से ही ठीक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वो ज्ञान भी उनको यहीं से आया होगा, हमारे
या जहाँ से भी मिला। ठीक कह रहे हैं। वो एक व्यक्ति था, मैं उसका अभी तो नाम याद नहीं मुझे आ रहा, बट यहाँ अमेरिका में हुआ करता था वो। अमेरिकन था। तो उसको वो यंग एज में काफी एक्टिव था वो। और कल्चर जो है वो यहाँ का ऐसा ही था कि वो खूब पैसे कमाने जो हैं उनकी तरफ भागते हैं लोग। तो वो भी बहुत भागता था। मतलब उसका जो दैनिक जो था वो सिर्फ काम के पीछे भागने में ही था। और काम के पीछे भागने का तात्पर्य उसका किसी तरह से मनी गेन, प्रॉफिट गेन करने का था। इसमें वो इतना ज्यादा बिजी रहता था कि ऑब्वियसली उसको ना तो सोने का टाइम मिलता था, ना उसको रिलैक्सेशन होता था। तो स्ट्रेस में रहता था ऑब्वियसली। तो धीरे धीरे तो जो वो करीब 30s में था अपनी, तो उसको एक बार हार्ट अटैक हो गया। तो लेट 30s के अंदर हार्ट अटैक हुआ। तो हार्ट अटैक हुआ तो एकदम से, ये एक जो हार्ट अटैक चीज ऐसी होती है जो आपको स्टॉप कर देती है, एकदम से अपने आपके ट्रैक के ऊपर ना रोक देती है, और आपको सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ सडनली। तो उसके साथ भी यही हुआ। वो हॉस्पिटल गया, एनीवे उसका इलाज विलाज हुआ। फॉर्चुनेटली वो जो प्रॉब्लम थी वो इतनी बड़ी नहीं थी कि उसके जीवन चला जाता, तो बच गया। बट अब उसके दिमाग में ये बात आई कि यार ये हार्ट अटैक मुझे कैसे हो गया, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे हो गया। उसने अब इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया। तो उसको एक चीज पता लगी। एक्चुअली दो उसको आइटम उसमें समझ आए। तो दो आइटम में क्या थे, एक था आइटम उसका कि अगर वो अनकंडीशनल लव अपने हृदय में ले आए, उससे उसके हार्ट की प्रॉब्लम में फायदा होगा। दूसरा उसको आया, जो अभी जैसे संजीव ने बोला, कि क्षमा कर दे अगर दूसरे को, तो उससे उसके हार्ट में प्रॉब्लम में फायदा होगा। तो उसने अपना लाइफ स्टाइल इमीडिएटली चेंज कर दिया। और ऑब्वियसली बड़ा एक्टिव था, तो अब उसका फोकस जो था वो इस तरफ चलना शुरू हो गया। और उसने उस एक्टिविटी के अंदर ये अपने जीवन के अंदर धार लिया कि एक तो मुझे अनकंडीशनली सबको प्रेम देना है, और दूसरा अगर किसी ने कोई गलत काम किया मेरे लिए, उसको मुझे क्षमा कर देना। एंड फॉर्चुनेटली उस बंदे ने इस चीज को रियली अपने जीवन में उतार लिया। आई थिंक वो जो उसको जो हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, वो एक उसके लिए एक डायरेक्शन चेंज हो गया उसका। एनीवे तो फॉलो अप के लिए जाता था डॉक्टर के पास में। डॉक्टर ने उसका सारा वो किया, अ, जो भी उस जमाने की टेक्नोलॉजी थी उसके हिसाब से। और डॉक्टर से बोला भाई तुम्हारा जो हार्ट की जो कंडीशन है उसके हिसाब से तुम मतलब प्रोग्नोसिस तुम्हारी बहुत खराब है, 2-4 साल से ज्यादा तुम्हारा जीना मुश्किल है। But just by changing this lifestyle, just by creating these two main items in his heart, that guy lived for about 50 more years. और 80s में आके उसकी डेथ हुई। बट ही स्टार्टेड प्रमोटिंग दिस फैक्ट कि भाई जैसे ही मैंने ये फैक्ट जो था, अनकंडीशनल लव एंड फॉरगिवनेस, इन दोनों चीजों को रियली मैंने अपने जीवन में उतारा। मतलब सिर्फ कहने की बात नहीं है कि भाई मैंने माफ कर दिया, अंदर से बैठे हुए उसका दर्द लेके बाहर से बोल दिया मैंने माफ कर दिया, तो उससे काम चलता नहीं। वो जो दर्द जाता है वो तभी जाता है जब हम उसको अनकंडीशनल लव के साथ में, मतलब अनकंडीशनल लव एक इरेजर है जो उसको, इस दर्द को इरेज करता है। तो इस बेसिस के ऊपर उसने किया। एंड फॉर्चुनेटली जो क्योंकि वो कहानी मुझे पता चली, मैंने उसका थोड़ा रिसर्च किया तो पता लगा कि ऐसे था। तो उसके बेसिस के ऊपर अम, कुछ ऐसे मेडिटेशन और टेक्निक्स भी बनाई गई जो कि आपको फायदा दे सके। तो कुछ कुछ लोगों को शायद मालूम है, हम लोगों ने एक मेडिटेशन की थी जिसमें अनकंडीशनल लव के बारे में एक्सपेंशन था। दैट वाज बेस्ड ऑन दिस
ये यहाँ से शुरू हुई थी। वो इस कहानी को सुनने के बाद में वो टेक्निक बनने का प्रोसेस शुरू हुआ। बट दैट प्रोसेस इटसेल्फ इज वेरी गुड। मतलब वो मेडिटेशन टेक्निक है और लोग करेंगे कभी ना कभी फिर से, बट इट्स अ वेरी गुड टेक्निक। सो यस, prana definitely starts changing as soon as you start converting your rajasic and tamasic thoughts to sattvic thoughts. और प्राण के चेंज होने से आपके इंद्रियों का कंट्रोल और मन का कंट्रोल भी ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। बट शुरू करने के लिए पहले आपको मन को कंट्रोल करना पड़ता है और इंद्रियों को कंट्रोल करना। सो यू स्टार्ट विद दिस एंड देन इवेंचुअली योर प्राणा विल हेल्प यू डू इट ऑटोमेटिकली। सो जैसे कहते हैं ना, हॉर्स को ट्रेन करते हैं आप, तो जब वो वाइल्ड हॉर्स होता है उसके ऊपर अगर आप बैठे तो आपको हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं। बट जिस वक्त आप उस हॉर्स को ट्रेन कर लेते हैं तो वो इतना आपके साथ में उसकी हार्मनी हो जाती है आपके थॉट के साथ में, कि जब आप अपना मान लीजिए कि पैर से उसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस भी करते हैं तो घोड़े को पता लग जाता है कि किस तरह मुड़ना है और कैसे जाना है। सो इट इज दैट काइंड ऑफ ए ट्रेनिंग जो आपके मन की हो जाती है। तो फिर आपको उसको वो कहते हैं ना, लगाम खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हल्का सा उसको इशारा करने से मन जो है वो अपने आप उस तरफ चल जाता है। बट जब शुरू करते हैं देन इट इज डिफिकल्ट एट दैट टाइम, क्योंकि मन तो भागने वाला है, उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। बट इवेंचुअली यू गेट टू दैट पॉइंट जहाँ जो मन है वो आपके साथ हार्मोनाइज हो जाता है, and then your control on the mind is no more a control, actually it's more like a harmony, कि आप उसको उसी तरह से आपके इशारे पे मन दौड़ता है, ना कि मन के इशारे पे आप। So these are the processes. And like I said, I think we will have more chances to talk about this more in detail after we finish our 18th chapter. अनिल जी आप कुछ बोलिए। आप मुझसे कह रहे हैं मैं बोलूं? आपसे ही कह रहा हूँ अनिल। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं हर्ष जी, मैं तो सुन रहा हूँ सब। मतलब इसमें मैं जो इतना ही जोड़ सकता हूँ कि जो आपने कौन सा श्लोक था, 33 श्लोक जो आप बता रहे थे, प्राण हाँ। मन और बुद्धि। या तो उसमें जो थोड़ा और सोचने वाली बात है कि उसमें उन्होंने कहा है कि योग में स्थित होकर हाँ। अव्यभिचारिणी बुद्धि के द्वारा, दो शब्दों को, मतलब ये बातें उन लोगों के लिए नहीं है जो हम लोगों की तरह नॉर्मल लोग हैं, ये उसके लिए है जो ऑलरेडी जो है एब्लिस्ट है। योगीन, योग के द्वारा, योग में स्थित होते हुए अव्यभिचारणा, अव्यभिचारणी बुद्धि के द्वारा, उसमें अव्यभिचारणा धरते ही ये वहां पे कहा गया है। तो उसके द्वारा जब आप करते हो तो ये बात जो है उन महापुरुषों के लिए है। अगर हम भी महापुरुष हो सकते हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन ये कि जो लोग योग में स्थित हैं, उस योग में स्थित का मतलब ये आप पहले समझिए कि योग का मतलब क्या है। आप शरीर से हटके मन के द्वारा परमात्मा में ही अपने को लगाते हो, पहली चीज है वहां। युज धातु जो है वहां पे आ गया है किसको, किससे जोड़ना। तो जब आप अपने शरीर के अंदर बैठा हुआ जो भी एक तत्व है उसको आप उससे जो एक हायर लेवल का तत्व है, इसको मैं भी जानता नहीं हूँ, मानता हूँ, क्योंकि वेद कहते हैं कि ऐसा तत्व है, मैं मान लेता हूँ चलिए है, और वहां से मैं अपनी जर्नी शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं भी बंधा हुआ हूँ, मैं बद्ध हूँ, तीनों गुणों से युक्त हूँ। तो उस जर्नी में जब अब मैं जाता हूँ और उसमें अव्यभिचारणा, जब आप शरीर और मन बुद्धि को संसारिक चीजों में लगाते हो ये व्यभिचारी है। आप जब उसको परमात्मा में लगाओगे तो अव्यभिचारी कहलाती है। उस अवस्था में जब आप जाओगे तब जो है आपके मन प्राण और इंद्रियां, इनकी शुद्धि शुरू होती है। और कोई तरीका नहीं, संसार में रहते हुए संसार में ही मन को लगाने से शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि नहीं होती। जबकि आप मनुस्मृति में जाते हैं तो उन्होंने साफ कह दिया कि है ना कि वो मनासत्तेन शुद्धति, और
आदि गात्राणि शुद्धयन्ति, जो शरीर है वो नहाने से, स्नान से शुद्ध होता है, और मन जो है वो सत्य से शुद्ध होता है। लेकिन मैं इतना ही यहाँ कहना चाहता हूँ कि आपकी बात सही है, लेकिन यह है कि जो प्राण शक्ति है, मतलब प्राण जो है वो आपका जो सांस लेना ये नहीं है। प्राण इज वेरी डीप थिंग, वेरी वाइटल एनर्जी, और उसके आधार के ऊपर जब आप चक्रों की बात कर रहे हैं तो मैं उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग हर एक का उसमें अलग वो है, अलग अलग तरीके से। लेकिन यह है कि अगर आप पतंजलि योग दर्शन में जाएंगे तो उसमें इन चीज़ों के विषय में जिस तरीके से बताया गया है कि भाई, तो इसमें भी जैसे कहा है उन्होंने कि ईश्वरो सर्वभूतानां भरत देशे अर्जुन तिष्ठति, जो ईश्वर है वो आदमी के हृदय में स्थित है, आपके ब्रेन में नहीं स्थित होता, हृदय में स्थित होता है। और वहां से जब आपका जो अष्टांग योग है या जो आजकल कुंडलनी योग है, इस तरह की जो बातें होती हैं, उन सब का आधार ही यही है कि भाई वहां से तीन मेन, आपको पता ही है, वो एड़ा पिंगला एंड सुषुम्ना, और वो जो है सारे चक्रों से होती हुई जा रही हैं। इन जनरल वी डू एवरीथिंग विद एड़ा एंड पिंगला, सुषुम्ना में हम लोग नहीं रहते हैं। एक जो है सूर्य से आधारित है, एक चंद्र से आधारित है। एक जो है अगर उससे जाता है तो आदमी अपने अंदर अग्नि को पैदा करता है, एक से जो है वो शांत स्वभाव को पैदा करता है। तो उन सबका जो रास्ता है वो इन चक्रों द्वारा है, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक। तो जब भी आप योग में आगे बढ़ोगे तो ये जो कुंडलनी योग या इन चक्रों का जागरण होना या उनके अंदर वाइब्रेशन होना या उनकी पवित्रता होना, ये स्वाभाविक हो जाता है। मतलब ये एक रास्ता, एक पाथ है जो आता है। जो लोग उसमें जाते, क्योंकि देखिए मेडिकल टर्म में और बायोलॉजिकल टर्म में ये जितने भी आपके चक्र हैं, इनका अभी तक कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। अगर आप कहें कि उसके अंदर लाल रंग हो रहा है या नीला रंग हो रहा है, पीला रंग हो रहा है, ये आपकी अनुभूति है, कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन योग सिस्टम में इसको 100% गारंटीड माना गया है, जो कि बहुत सूक्ष्म है। तो जब मैं उस सूक्ष्मता के आधार पर जाके योगी अगर अंदर देखूंगा तो हाँ, अनुभव है, वहां पे वाइब्रेशंस हैं, हम रीम क्लीम, या वहां पर आपकी देवियां बैठी हुई सब माना जाता है, सरस्वती जी बैठी हैं, दुर्गा आदि आदि चीजें जो है, जो हर एक का अपना उससे वो है। लेकिन मेरा सिंपल है कि इस शरीर को चलाने के लिए उस ब्रह्म ने देवताओं को नियुक्त किया हुआ है। वो देवता अपना कार्य कर रहे हैं, उन देवताओं को मैं उन्नत करूं और वो मुझे उन्नत करें, ऐसे हमारा इस शरीर का कार्य चलता है। उसमें प्राण बहुत बड़ी शक्ति है, और उनको जिस तरह से भी चाहिए, प्राणायाम से या जिस तरह से भी आप उसको उन्नत कर सकते हैं, कीजिए। और अल्टीमेट मैं आपको बार बार कहता हूं, ये आता है कि मन को किसी भी तरह से ईश्वर की तरफ लगाना चाहिए जितना हो सके। और ईश्वर कोई ऐसी चीज नहीं है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मतलब हर एक अगेन यहाँ पर अपना अपना है। ये देवी देवता, ये तरह तरह की चीजें हैं, नथिंग रॉन्ग कि उनको मैं मानता हूँ, पूजा करता हूँ आदि आदि। लेकिन आप मान के चलिए, इन देवताओं के अंदर भी अगर आप डीप नॉलेज में जाएंगे, इसके अंदर भी जो प्रकृति के गुण हैं वो डाले हुए हैं। उन प्रकृति के गुणों के द्वारा उन देवताओं को एक एक ये कहा गया कि तुम ये काम करो, वो दूसरे का काम नहीं कर सकते। लेकिन उनका जो विराट रूप जो हम लोगों ने प्रकट किया हुआ है कि वो ऐसे विष्णु जी हैं, ऐसे शिव जी हैं, किसने देखा आज तक? नॉट इवन सिंगल पर्सन हैड सीन हिम, एनी ऑफ दिस। गणेश जी को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम लोग उसको श्रद्धा से कह लीजिए या ज्ञान से कह लीजिए, हम लोग जिस तरीके से मानते हैं कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम उनको अपने से अच्छा मानते हैं, अपने से ऊपर मानते हैं। मीन्स दे आर मच बेटर देन मी एंड दे कैन गिव मी समथिंग समथिंग बेटर, तो नथिंग रॉन्ग। लेकिन अंत में बात वही आती है, जो अगर भगवान कृष्ण को आप ब्रह्म तत्व मानते हैं तो उसमें आप देखिए अध्याय 2 में ही कह दिया गया कि जो देवतत्व हैं, वेदों में भी जो है 33 देवता माने गए, 33 कोटि, 33 प्रकार के, उसको बाद में 33 करोड़ मान लिया गया। उनमें हर एक देवता का कार्य क्या दिया गया है शरीर के अंदर, उसका वर्णन भी है। इससे तो उन सब चीजों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कि उसके आधार पर जो चक्र और चक्रों के अंदर की शक्तियां और उनके द्वारा इस संसार में हर एक इंडिविजुअल का प्रतिपादन, उसका जीवन का आना और जाना, ये सब ऑलरेडी है। मतलब उस तत्व को समझने के लिए मैं बार बार यही कहूंगा, परमात्मा में लगाइए, सीधी बात। जितना लगाइएगा उतना ही आप जो है आगे बढ़ते जाओगे, और कुछ नहीं मुझे समझ में आता। किताबें पढ़ने मैंने बहुत पढ़ा है, मतलब पूरा जीवन निकाल दिया, लेकिन मुझे यही समझ में आया अंत में, भज गोविंदम। भज गोविंदम मीन्स
अव्यभिचारणा बुद्धि से। मैं उसको इसलिए नहीं भजता हूँ कि मैं सुबह उठा, मैंने सबसे कहना शुरू किया, मैं सुबह उठ करके आधे घंटे से पूजा करता हूँ। नथिंग लाइक दैट। आप उसमें माइंड को लगा दीजिए, मर्ज कर दीजिए, डाल दीजिए। आप दुनिया के कार्य भी सारे करते रहिए, लेकिन मन वहीं लगा रहे। किसी को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन ये आपका जब सहज स्वभाव बन जाएगा तो आप देखेगा कि जीवन दूसरा हो जाता है। ये जीवन की दिव्यता बढ़ जाती है एकदम। सारे दुख सामने से निकलते चले जाते हैं और आप देखते हो उसको और आपको लगता है देखो ये भी है, ये सत्व रजो तमो गुण का ये खेल भी चल रहा है, एंड यू एंजॉय इट। बहुत पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा को भी आप बहुत सहर्ष स्वीकार कर लेते हो जब आप उस अवस्था में आते हो, जबकि आपका मन, एक्चुअली मैं कहता हूं मन, लेकिन वो आप स्वयं होते हो, आप स्व, वो परमात्मा में लगता है। उससे मन की पवित्रता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि आप उसका अनुभव दूसरों को बता भी नहीं सकते। नहीं बता सकते कि आपने क्या देखा, आप कहाँ हो, कैसा अनुभव है। तब जाकर के इस तरह के उपनिषद बोलते हैं ना कि अव्यक्तो अयम, अचिंत्यो अयम, अभिकार्यो अयम उच्यते। ऐसे थोड़ी कह दिया गया। कैसे व्यक्त करूं, कोई तरीका ही नहीं है। जो कुछ व्यक्त करता हूं वो है नहीं, क्या करूं, अनुभव करो। और वो अनुभव जो है, क्योंकि स्वयं है, अपना ही स्वरूप वो है, उसको किसी भी तरीके से आप नहीं बता सकते। केवल शब्दों के द्वारा करके लोगों के अंदर, जो उनके अंदर सतो रजो तमो के आधार में बुद्धियां हैं, उसी से वो उसको समझने का अनुभव शुरू कर देते हैं, और अपने अपने ढंग से सोचते हैं कि ये ऐसा है, अच्छा अच्छा, ये ऐसा, ऐसा नहीं है। आप पता है, जितने भी आप इसमें ऋषियों का आएगा, उसमें मान लिया अरुणी था, जब वो गया वहां पे, है ब्रह्म ज्ञानी होने के बिल्कुल क्लोज है, उसको बोल दिया जाके वहां पर नहर के किनारे, इसके किनारे लेट जाओ, पड़े रहो, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसके अंदर भी कुछ चीजें ऐसी जिसको की कहानी है, उस आधार पे वहां पहुंच नहीं सकता अभी, पहले उसको वो डिसिप्लिन सीखनी है। तो ऐसे ब्रह्मवेत्ताओं के पास जाके उनके आधार पे संसार में कर्मों को करते हुए, आगे बढ़ते हुए, भाई हर एक को रास्ता देखना चाहिए। दैट्स व्हाई आई सी द होल थिंग। भागवत गीता इज बेस्ड ऑन दैट। सारे धर्म को गिना दिया, तुम्हें ये करना, वो करना है, क्षत्रिय धर्म ये करो, मारो पीटो, बाद में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरणों में आ जाओ। लाइक, आप अगर देखो कितना ये दुविधा है एक तरीके से देखा जाए, लेकिन ये सत्यता भी है। यदि तुम अव्यभिचारणा बुद्धि के द्वारा उसके साथ रह सकते हो, आप समझ लीजिए यही मुक्ति है, यही जो कुछ है। दैट्स व्हाई आई सी। आप इस संसार में रहते हो, संसार में मरने के बाद में क्या हुआ कौन जानता है। बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं और आदमियों ने अनुभव किया हुआ है, तब लिखा है, लेकिन आप उसको भूलिए। आप यहाँ पर पांच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, सबके साथ रहते हुए अपने को परमात्मा में लगा दीजिए और परमात्मा के साथ रहिए, क्या बुरा है। हमें तो अब समझ में आता है कि इन तीन गुणों के आधार पे, अहंकार से लेकर के सारा शरीर और इनके द्वारा होने वाला है कुरुक्षेत्र के अंदर सारा कर्म मैं बचपन से आज तक करता चला आ रहा हूं। मैं स्वयं में थोड़ी कुछ कर रहा हूं, ये तीनों गुण मिलकर के कर रहे हैं और करवा रहे हैं अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन मैं अपने को उस परमात्मा तत्व से लगा सकता हूं, क्योंकि मेरा अपना स्वरूप और उसका स्वरूप एक ही है, एक ही है, एक ही है। मैं क्या बताऊं, एकम लेकिन सत्य। उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज मन के द्वारा, शब्दों के द्वारा बताई नहीं जा सकती, मन नहीं, का विषय है ही नहीं। तो उस चीज को समझाने के लिए आप सोचिए, भगवान कृष्ण परम तत्व एक ऐसे तत्व को, अर्जुन को, जो इतना ज्यादा लक्ष्य के ऊपर आधारित है, उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, संसार में क्या क्या है, इसके अंदर अगर युद्ध करना है और कुछ रह गया है तो तुम और क्या करो। उसने, मैं बताना, मैं हमेशा कहता हूँ, दुर्योधन को क्यों नहीं समझाया, ये नहीं समझाया, मुझे पता है वो इसके योग्य नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर को भी नहीं समझाया, जो कि धर्म के राजा हैं। उसको ही पकड़ा जो बिल्कुल क्षत्रिय धर्म में रहते हुए कुरुक्षेत्र के अंदर थोड़ा सा अपने स्वभाव के कारण वो हो रहा है, उस स्वभाव से उसको स्व में ले जा करके उन्होंने कहा कि करो सब कार्य, तुम मेरे लिए कर रहे हो, ये सब तो ऑलरेडी मरे पड़े हैं, तुम क्या देखने हो। तो वो अनुभूति का होना जो है, मैं समझता हूँ कि अगर इस संसार में रहते हुए आज सहज रूप में अगर देखूंगा तो मनुष्य, जब तक मेरा जीवन है, जो भी 60 70 80 90 जो भी काउंटिंग है, अगर उसके अंदर रहते हुए मैं उसका अनुभव करना अभी से शुरू कर दूं, लेट द सतो रजो तमो गुण अपना कार्य करने दो, इनको मन बुद्धि को भी अपना कार्य करने दो।
अगर आपका आत्म तत्व परमात्मा तत्व के साथ रहता है तो मैं आपको बता रहा हूं इस संसार के अंदर आप सब अच्छे ही कार्य करोगे। सूर्य से प्रकाश खाली रोशनी ही होती है, अंधकार नहीं होता। आत्म तत्व का परमात्मा तत्व के साथ रहने में जितना भी होगा वो प्रकाशित ही होगा, अंधकार में नहीं होगा। तो मुझे तो ये समझ में आता है कि जिन चीजों की डुअलिटी माइंड पकड़ता है, उन डुअलिटी से एक यूनिकनेस के ऊपर जहां पर कि इफ एंड बट नहीं है, उसका आधार आत्म तत्व है। और आत्म तत्व कोई ऐसा नहीं कि अलग रखा हुआ, मैं स्वयं हूं। सिर्फ उसको अनुभव करने की जरूरत है, ताकि शरीर के अंदर ही मैं रह रहा हूं। और क्यों नहीं मैं अपने को समझना चाहता? क्यों मैं मन के द्वारा बाहर की चीजों में ही लगा रहता हूँ? क्यों मैं हर बार जो है इस संसार में क्या हो रहा है इसमें ही लगा रहता हूँ? क्यों? मैं अपने से प्रश्न करता हूँ। लेट देम वर्क। मन बुद्धि को काम करने दीजिए, अच्छा काम करने दीजिए, जो भी कर रहा है, जैसा भी हो रहा है। क्योंकि एवरीथिंग इज सो रिलेटिव हियर। उसमें रिलेटिविटी से अपने को अलग करके एब्सोल्यूट में जाना चाहता हूँ, और मैं रहना चाहता हूँ। और मैं इन सबको देखता हूँ दृष्टा बन के। और वो मुझे लगता है कि इस सब का आधार यही है कि तुम, जो मैं हमेशा कहता हूँ, निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। ये ऐसा शब्द मुझे समझ में आता है भगवत गीता में कि अभी तक हम जितनी भी देखिए आप बातें करते हैं, हम जैसे अभी भी कर रहे हैं, अपने मन और बुद्धि से ही तो कर रहे हैं। लेकिन इस मन और बुद्धि को हमें जब प्रेरणा मिलती है परमात्मा से, तो ये मन बुद्धि भी अच्छा कार्य करते हैं, इनकी क्रियाएं भी अच्छी होती हैं। और अगर वो नहीं, हम उसको साथ में रखते हैं, तो ये 3 गुण जो चाहते हैं उससे करवा लेते हैं, बुरा भी करवाते हैं। क्योंकि अब मैं इन 3 गुणों के आधार पे आ गया, मैं जो हूं इनके द्वारा फंस गया। तो यहाँ पर जो है मतलब कैसे मतलब समझाना मुश्किल है उस तत्व को, वो क्या है, लेकिन वो आपको स्वयं समझना है। और ये जितने भी ज्ञान है मुझे दिखता, ये सब हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है। ये ज्ञान कि हमको उस तत्व तक समझने में हमको ले जाए, इंडिविजुअल को। मैं तो हमेशा कहता हूँ संसार यो संसरति स संसार, जो लगातार परिवर्तन हो रहा है संसार है। हमारे शरीर का एक एक अंश, ब्लड, सब कुछ लगातार परिवर्तन हो रहा है। मेरी मन बुद्धि सब कुछ लगातार बदल रही है। मुझे इससे हटके एक ऐसे स्थान में जाना है जहां पे स्थिति है, स्व है। तो क्यों नहीं हम उस जर्नी को शुरू करें और वहां पहुंचे हैं। और जब आप पहुंच, तभी मैं इसको कहता हूं कि यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है एक आम आदमी के जीवन के विषय में और एक ऐसे स्थिति में जाना जहां पर कि योगेन, आपको पहले योग में जाना पड़ेगा। अब देखिए, जब पतंजलि योग दर्शन का जो पहला सूत्र है वो क्या कहता है? अथ योगानुशासनम। देखिए और कितनी बड़ी बात है इसमें। नाउ द डिसिप्लिन ऑफ योगा स्टार्ट्स। इसका मतलब क्या है? जैसे आप मंदिर में जाते हैं, कोई कहीं से जा रहा है, कोई किन्हीं विचारों से घुस रहा है, कोई जाने अपने बिजनेस की बात सोचता है, लेकिन जैसे वो मंदिर में जाता है, नाउ इट इज एक्सेप्टेड कि भाई आप भगवान के पास जाके बैठने जा रहे हो। तो आपका मन जो है और चीजों से हटके भगवान की तरफ लगना चाहिए। ऐसे ही सारे इनमें अथ योगानुशासनम, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा आदि आदि से चीजों को स्टार्ट किया गया। मीन नाउ यू आर इन द डिसिप्लिन ऑफ दैट। दिस इज ए क्लास ऑफ मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, दिस इज ए क्लास ऑफ योगा। जब आप योगा में घुसते हो तब जाकर के यह है कि योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। वहां पर जाने की जरूरत है। उसके बाद में मन प्राण इंद्रिय क्रिया, कहते ना धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, इन क्रियाओं को कैसे करता है? योग के द्वारा अव्यभिचारणा बुद्धि में स्थित होते हुए। तो हम लोग जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, मैं इस समय योग में थोड़ी हूँ, मैं तो आपके साथ जुड़ा हूँ फिजिकल फॉर्म में। तो इसको मैं योग नहीं मानता। इस समय जो है हमारा मन बुद्धि और इंद्रियां वो इस कुरुक्षेत्र के अंदर कार्य कर रही हैं। लेकिन हम लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं क्योंकि हम लोग परमात्मा की, कृष्ण की, अर्जुन की, अपने धर्म के अंदर जो बहुत अच्छी अच्छी बातें उनकी बात करते हैं। तो वेरी गुड। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हमें यही नहीं रहना चाहिए, खाली इसके आगे बढ़ना चाहिए। उस बढ़ने के लिए चाहे हर्ष जी जो भी रास्ते बताएंगे, मे बी दे आर सो गुड। और आपको अगर अपनी इंडिविजुअल यात्रा भी शुरू करनी है तो आपको
कितना भी ज्ञान ले लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी बातें आपको योग में, इन चक्रों की, इन सब में मैं जा जाके देख चुका हूं बहुत अंदर तक, लेकिन अंदर में आता ये कि ये सब कुछ सतो रजो तमो गुण का ही खेल है। इसके आगे जाना पड़ेगा आपको, चाहे इसी का रास्ता पकड़ लीजिए। आप योग में जाके देखिए, जब वो कहते हैं कि आप जो है इड़ा पिंगला से जब आप सुषुम्ना में जाते हैं, सुषुम्ना से आप ब्रह्मास्त्र ब्रह्म रंध्र में जाते हैं, तो आपका सीधे रिलेशनशिप उससे हो जाता है, अनंत से। है अनुभव करके देखने की बात है ना, खाली कहने से थोड़ी होता है। तो इन चीजों में भी जब आप घुसोगे तो आप देखोगे कि बहुत ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन हमें इस ज्ञान को बोझ की तरह नहीं लादना है। इसका उपयोग करते हुए इससे आगे बढ़ के, चाहे वो तो श्रद्धा कहिए, चाहे भक्ति कहिए, चाहे ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा कहिए, जैसा भी कह लीजिए, उसकी आवश्यकता है। और वहां पर मुझे लगता है कि आई थिंक श्रीमद् भागवत गीता जी ने बहुत हम लोग को डायरेक्शन तो दी है, नो डाउट अबाउट इट। उसके अंत में है तो इसके बाद हर्ष जी से बहुत हम लोग को अपेक्षाएं हैं कि इसके आगे कुछ बताएंगे क्या करना चाहिए। अब ज्ञान तो हम लोगों ने ले लिया, तो मैं यहीं पर अपने को रोकता हूँ। अब आप लोग बताइए जो भी है। बट फैक्ट है, जो अगर आप मुझसे बार बार पूछेंगे, ये है कि तीनों गुणों का ये खेल बहुत विचित्र है, बहुत विकट है। तभी लोग कहते हैं ना कि मिलियंस लाइफ वी हैव गॉन थ्रू, क्योंकि हम इन तीनों से अपने को अलग करके देख नहीं सकते, नहीं हो पाते। आपने वो लेकिन सुना है ना, वो एक एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर था। वो गाड़ी के हर पुर्जे के बारे में उसने समझ लिया था, कौन सी चीज कैसे चलती है, सब है, पर ड्राइविंग नहीं आती थी उसको। तो, तो भाई इवेंचुअली तो पर्पस तो वो यही है ना कि आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, वो सीखना तो आवश्यक है ना। बट कुछ लोग कहते हैं मुझे क्या करना है ऑटोमोबाइल इंजीनियर की तरह से हर पुर्जे को देखने का, मुझे गाड़ी चलानी है बस, इतना ही चाहिए। yeah, तो ये अपने अपने अपनी अपनी बुद्धि, अपने अपने इंक्लिनेशन के हिसाब से चलते हैं। बट इवेंचुअली द पर्पस तो यही है ना कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर का भी पर्पस यही है कि गाड़ी अच्छी कैसी बनाई जा सके, ताकि जो चलाने वाला है उसको चला उसका सके। अनुभव अच्छा रहे। और हाँ, चलाने वाले लेकिन को भी यही पर्पस है कि भाई मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ ताकि मैं अपने जो आगे के काम है वो कर सकूं, और मेरा अनुभव गाड़ी चलाने का अच्छा रहे। सो इवेंचुअली तो जो करना है उसको, जो उसको करके पाना है वो आवश्यक है, ना कि समझ के पाना है। तो उसको अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंसिंग एंड नोइंग, बीइंग। या जैसे मैं आपको So बताऊं, this मैंने is this हमेशा is the अपने जीवन process. में This is a process. It's not yeah, something कि भाई आप वो सातवीं रोटी पहले खा लेंगे तो पेट भर जाएगा। क्योंकि जो कुवैत गए ना, उसके बाद में वो इन्वेजन के बाद में तो वो एक गुजराती रेस्टोरेंट खुला हुआ था, वहाँ हम लोग जाते थे खाना खाने के लिए। मिर्चें बहुत होती थी उसमें खाने में। तो उसकी वो ट्रिक थी उसकी कि ताकि लोग कम खाएं, क्योंकि वो थाली सिस्टम था, और वो जितनी मर्जी आप चपाती खाना चाहो वो दे देता था। वो सब्जियां देता था, पर वो उसमें मिर्च ज्यादा डाल देता था ताकि आप ज्यादा मांगो नहीं। तो वहां पर हमारे साथ में भी एक बहुत गुणी व्यक्ति था, तो वो कहता, उसने एनालाइज किया, एनालिसिस में था वो, तो एनालाइज किया, कहता है 7वीं रोटी खाता हूँ तो पेट भर जाता है। तो 7 रोटी, गुजराती रोटी छोटी होती है ना, तो 7वीं रोटी खाने के बाद पेट भर जाता है। तो वो एक दिन बोला उससे, भैया तुम 7वीं रोटी पहले ही दे दिया करो, इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हो। तो भाई वो 7वीं रोटी तो 7वें नंबर पर ही मिलेगी, तो पहले तो मिलने वाली है नहीं। तो ये प्रोसेस है, पहली रोटी खानी पड़ेगी, दूसरी खानी पड़ेगी, तीसरी खानी पड़ेगी, चौथी, मतलब 6 रोटी खाने के बाद ही 7वीं रोटी आएगी, तभी पेट भरेगा। इस प्रोसेस को ही हम अध्यात्म के अंदर योग, योग का वो रास्ता बताते हैं। वो योग इसीलिए हम भक्ति योग, कर्म योग, ये सारे योग, दिस इज द प्रोसेस, दिस हैज टू टेक प्लेस। तो हम लोग की पता नहीं हम लोगों ने कितनी रोटियां अभी खाई हैं, ये तो मुझे मालूम नहीं, किसी ना किसी का पेट भर जाएगा शायद थोड़े टाइम के बाद में। बट ये रोटियां खाते रहिए, चलते रहिए साथ में। बट रोटी खाने का वो प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। थाली में रखी है रोटी, आपने देख भी ली, कितनी अच्छी पकी है,
कितनी पतली है, कितनी बड़ी है, डायामीटर क्या है, कितना उसको कुक किया गया है, नहीं किया गया है, तो सारा देख लिया। बट वो प्रयत्न खाने का तो करना ही पड़ेगा। जब तक वो खाओगे नहीं तो पेट कैसे भरेगा। तो ये इवेंचुअली सभी जितने भी आध्यात्मिक विश्लेषण हैं उनको किसी ना किसी तरह से अपने कर्मों में लाके उनको अनुभव कार्यान्वित में करना कन्वर्ट करना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़। अगर बैठ के एनालाइज करना है तो उसे ठीक है, करो। अच्छी बात है, उसमें भी बुरा नहीं, बट करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए एक पैर उठा के दूसरे पैर के आगे रखना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, दूसरा ये भी नहीं, हम लोग अपने कुरुक्षेत्र में स्टैब्लिश्ड है ना, तो Yep. कुरुक्षेत्र से कुरुक्षेत्र धर्म तो क्षेत्र, चलता ही रहेगा, हाँ, उसको अपना कुरुक्षेत्र से काम धर्म करने क्षेत्र दो। में की तरफ आगे जाना है। करने दो अपना काम, उसे अपना जो अपना काम कर रहा है करने दो। हमें तो कुछ ना कुछ गोल करना ही पड़ेगा। कोई बहुत मेजर गोल करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे को ऐसा एनलाइटनमेंट चाहिए, ये तो बहुत बड़ा गोल हो गया। छोटा छोटा गोल करना पड़ेगा, छोटे छोटे स्टेप्स करने पड़ेंगे। छोटे छोटे स्टेप्स रखें, हो जाएगा, वहां पहुंच जाएगा। बाई प्रोडक्ट है वो एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट जो है वो एक बाई प्रोडक्ट हो जाता है। इट इज व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, इट कम्स ऑन इट्स ओन। इट्स नॉट समथिंग कि भाई तो उसको आप पीछे उसके भाग रहे। इट डजंट वर्क दैट। इट्स ए नहीं, बाई बहुत प्रोडक्ट। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि कई चीजें हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है, जैसे अनकंडीशनल लव, राइट, फॉरगिवनेस, या ऑब्जर्विंग द थिंग्स द वे दे आर हैपनिंग, एक्सेप्टिंग दैट, राइट, हमारे साथ अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, इन बिटवीन हो रहा है, हैविंग दैट थॉट ऑफ एक्सेप्टिंग इट इन इटसेल्फ इज अ प्रोग्रेस। उसको बार बार एवरी इवेंट में उसको अप्लाई करना है, ये चैलेंज, लेकिन अभी क्या करेंगे, अगर 10 में से 2 बार भी कर लिया तो इट्स ए प्रोग्रेस। बस तो यही है। मेरा और ऐसा विचार बाकी है। ये बात अलग है कि जब आप वहां पहुंच जाते हैं तब आपको ये रियलाइज ऑटोमेटिकली हो जाता है कि भाई कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। हम्म, बट वो पोजीशन पहुंचने तक तो आपको करना ही पड़ेगा। ये करना ही दिस पड़ेगा। इज ए, ये विरोधाभास लगता है, बट डोंट वरी अबाउट विरोधाभास, जस्ट डू इट। जर्नी है और सबकी अपनी अपनी जर्नी है। जस्ट डू इट। इट्स बेटर टू Yeah, you गेट have to देयर। go beyond mind. That's what I can tell. And beyond mind मतलब पागल नहीं होना, beyond mind. Something which is beyond mind, we have to understand, not only understand, feel it. हम्म, जो फीलिंग है वो हम कितना भी कह लें नहीं आती है। मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे यहाँ सबसे अच्छे भक्त, अगर मुझे लगता है हमारे सबसे परम भक्त जो है वो हुए हनुमान जी, राइट। उनके मतलब अगर सीना भी चीरा तो उसमें राम और सीता जी हैं, राइट। इतना ज्यादा उनके अंदर वो था। जब भगवान राम आ रहे हैं किष्किंधा पर्वत के आसपास और सुग्रीव ने देखा और वो कह रहा है कि अरे हनुमान देखो वो कौन आ रहे हैं, जरा पता लगाओ। तो ऐसा भक्त जो जीवन भर भगवान राम की ही आराधना कर रहा है, उनका ही अनुभूति करता है, वो वहां पे ब्राह्मण का वेश रख के जाते हैं। और उसके बाद में वहां प्रश्नोत्तर होते हैं। जब प्रश्न होते हैं तो भगवान राम मुस्कुराते हैं। ये जो है अपने ज्ञान की बात कर रहा है। तो उन्होंने जब उसका उत्तर देना शुरू किया तो उसको एकदम लगा हनुमान जी को, अरे ये मैं क्या कर रहा हूं। मतलब परम ज्ञानी, कहते हैं सिद्धि निधि एवरीथिंग ही हैज, बट बिकॉज ऑफ दैट ब्राह्मण रूप में जब आते हैं, ब्राह्मण मीन्स जो ब्रह्म के विषय में ही सोचता है, उसके विषय में, लेकिन अभी ज्ञान में ही है, वो उसको जानना चाहता है ये क्या है। ऐसी अवस्था में आगे जब सामने खड़े होकर प्रत्यक्ष ब्रह्म के सामने भी सोच रहा है कि ये कौन है, पूछ ले। तो उस अवस्था में आप देखिए परमात्म तत्व क्या करता है और आत्म तत्व की क्या स्थिति होती है। अगर आप हनुमान जी को आत्म तत्व मान लीजिए, जो पूर्णता भक्ति में लिप्त है, पूर्णता, मतलब जैसे अव्यभिचारणा जो हम कह रहे हैं उसकी बात है, वहां पर उनका योग लगातार परमात्मा से ही रहता है और संसार के सारे कार्य करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जो हम लोग कर नहीं सकते। सारी सिद्धियां निधियां होते हुए किसी का कोई अहंकार नहीं, राइट। दैट्स वे ही वाज। और उसके बाद भी कुरुक्षेत्र के सारे कार्य करते हुए वो हमेशा धर्म क्षेत्र में ही स्थित रहते थे, परमात्मा के साथ ही रहते थे।
उनकी सेवा में ही सारा जीवन गुजार दिया। मतलब पूरा अलंकार जला करके वापस ला करके उन्हीं के चरणों में बैठ करके, परमात्मा के चरणों में बैठ करके सारा जीवन गुजारा। ऐसी स्थिति अगर हमारे मन की हो जाए, हनुमान जी इज नथिंग, इट्स अ मंकी व्हिच इज वेरी डिसिप्लिन्ड एंड फुल्ली डिवोटेड टू गॉड, फुल्ली, एक पल के लिए भी भगवान राम से अलग नहीं रहना। ऐसा अगर हम अपने मन को बना लें तो आई एम भगवान एंड हनुमान, मैं हमेशा उस परमात्मा के साथ ही रहूंगा और संसार के कार्य तो मैं करूंगा ही, उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वो सतो रजो तमो गुण के अंश हैं। सतो रजो तमो गुण का मेरा ये मन बुद्धि अहंकार सब बना हुआ है, ये तो होगा ही, इसको आप रोक नहीं सकते। सर्वैः प्रकृति जयी है गुण ही, इन गुणों से मैनिफेस्टेशन हुआ है भूत का, तो ये तो अपना काम करेंगे ही। वही बात ईशोपनिषद में भी ये कहा कि कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजी विशेष क्षतम समा एवं तो नान्यथे ते उसकी न कर्म लिप्यते नरे। आपके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो कर्म योग और ये सब जो भी बड़ी बड़ी बातें सब ठीक है, आप इस संसार के अंदर कर्मों को करिए, ये कुरुक्षेत्र है, और थोड़ा सा धीरे धीरे इस मन को परमात्मा में लगाते हुए एक ऐसी अवस्था में ले जाइए कि आपको धर्म क्षेत्र का भी अनुभव शुरू हो जाए। अब मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी अवस्था होती है, जैसे मैथमेटिकल टर्म में या साइंटिफिक टर्म में कहूँ, टर्बुलेंस से लेमिनार फ्लो में अगर जाना, आपको पता हो क्या होता है, बीच में केओस केओटिक स्टेज आती है, त्यागी जी को पता होगा। उसमें लाना मतलब उसको स्ट्रीमलाइंड लाना एक ऐसे माइंड को जो लगातार दुनिया भर में फैला हुआ है, उसको ला करके उस परमात्मा में लगा देना, लगा रहे और संसार के कार्य होते, नथिंग लाइक दैट। आई एम टेलिंग यू, इट्स सो ब्यूटीफुल लाइफ आफ्टर दैट, कि सब कुछ चलता है लेकिन आप आनंद में रहते हो, क्योंकि आप आनंद के साथ ही जुड़ जाते हो। और आई थिंक वो रहने की बड़ी अच्छी अवस्था है संसार के अंदर, क्योंकि संसार से इस शरीर को तो त्यागना है ही, ये तो जाएगा ही, इसकी चिंता नहीं करिए। उस चीज की चिंता कीजिए जो आपके साथ सहज भाव में रहने वाली चीज है, और वो है परमात्मा तत्व। ऐसा करते हैं कि अभी तो खैर कुछ अध्याय में कुछ बाकी है, बहुत कुछ, बट इन द मीन टाइम आप वो थोड़ा सा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रख सकते हैं जिसके अंदर हम लोग ये लिस्ट बनाएंगे आइटम्स की, कि भाई हमें आगे क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी है प्रैक्टिकल में। वो लिस्ट बना लीजिए जो जो आपके मन में आता है सारा, फिर हम एक सेशन करेंगे, उसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, और आगे की जो कार्य प्रणाली जो है। डिस्कशन है या जो जो हम मीटिंग करते हैं उसके अंदर एक एक करके उन सभी आइटम्स को हम डिटेल में प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें। क्या ख्याल है? वेरी गुड। अपने अपने मन के हिसाब से जैसे जैसे आपको जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है उसकी लिस्ट बना लीजिए, और हम लाइक आई सेड वी विल डू ए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। उसमें हम लिस्ट को प्रायोरिटाइज कर लेंगे कि भाई पहले ये वाला स्टेप, फिर ये वाला करें, फिर ये वाला, और प्रायोरिटाइज करके एक एक करके हम करना शुरू हो जाएंगे। क्या ख्याल है? अगर आपको ठीक लगे तो। मुझे तो ठीक लग रहा है, बाकी लोगों को अपनी राय दें। ये सभी हो जाएंगे, उसमें क्या है। We will हाँ, do our part and then move on. हाँ, अपना लिस्ट बना के प्रायोरिटाइज कर लेंगे, प्रायोरिटाइज करके उसकी वो शेड्यूल कर लेंगे और एक एक करके करते चले जाएंगे। वेरी गुड। Maybe next Sunday itself we should do. ओके, लेट्स डू इट। जैसे आप बाय रूट्स करें। राम विनोद जी, आपकी बात मान ली पूरी। Thank you. हाँ ठीक है, Yeah, है ना? next. मतलब हर एक को पॉइंट्स जॉट डाउन करके लाना है, या हाँ, होमवर्क है। अपने अपने है। हाँ, बिल्कुल अपने अपने हिसाब से लिख लीजिए, कोई देर हाँ, मतलब वो कहते क्या हैं टॉपिक कवर कि करना है, हाँ बस अपने अपने और हिसाब से जो आपको उसको ठीक लगती है हम चीज की सब भाई। बोल हाँ, देंगे, हाँ, और हर्ष जी आप उसको जो है ना मर्ज करके एंड हाँ, प्रायोरिटाइज एग्जैक्टली करके यू कैन पुट इट एंड देन एग्जैक्टली, वी कैन। ऐसा कर लेंगे हम। जो मेंबर एब्सेंट है उनके लिए भी मैसेज कर दी। अरे जो हाँ एब्सेंट है उसकी क्यों चिंता करना, प्रेजेंट ही बहुत है, यही हर्ष, काफी है। आई थिंक रिकॉर्डिंग रोक दो। अच्छा ठीक है।
नहीं, 6 लोगों के जो होंगे ना उसमें से बाकी 2 लोग टोपो कर लेंगे।